आज जे.एंड.के श्री गुरु रविदास सभा कृष्णा नगर जम्मू में एंड फ्री ओपीडी सर्विस शुरू की गई है। ये डेली शाम को 5 से 7 बजे तक चलेगी। आज इसका उद्घाटन किया गया और यहाँ पर कई सारे लोग पहुँचे हुए हैं और कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे इस बोर्ड पर आप देख सकते हैं। इस बोर्ड पर दिखाइए कि यहाँ पर जो डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे वो ये डॉक्टर हैं। कौन से दिन कौन सा डॉक्टर रहेगा वो यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा गया है और आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये फ्री निःशुल्क सेवा है और ओपीडी यहाँ पर शुरू की गई है। आज इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उद्घाटन के समय पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, फ्री ओपीडी सेवा यहाँ पर शुरू की गई है। डॉक्टर यहाँ पर बैठेंगे और किस तरीके से यहाँ पर क्या टाइमिंग रहेगी? और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस गुरुद्वारा प्रीमाइसिस में अगर आप ये नज़दीक सराउंडिंग देखेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं। बेसिकली ये ऑलमोस्ट सब अर्बन स्लम्स से 20 साल पहले, लेकिन अभी भी लोगों का बीमारी इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये दिमाग में सोचा कि यहाँ पे हमें अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम एक फ्री डिस्पेंसरी यहाँ शुरू कर देंगे। तो हमारे समाज के हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, मेडिकल एजुकेशन के कुछ डॉक्टर्स ने वॉलंटियरली अपने आप को आगे किया कि हम एक दिन के लिए अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिजिशियन, जो बेसिक स्पेशलिटीज़ हैं, फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, ये सब लोगों को हमने उनसे कंसेंट लेकर ये एक ओपीडी की शुरुआत की है। कल से फिजिशियन बैठेंगे, ट्यूसडे को सर्जन बैठेंगे, वेडनेसडे को ऑर्थोपेडिक्स वाले बैठेंगे, आई वाले बैठेंगे, ईएनटी वाले बैठेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग कोशिश करेंगे। मैं अपने लोगों को बता दूं कि लगभग 20-25 साल पहले हमने उस वक्त की हुकूमत के थ्रू यहाँ पे एक डिस्पेंसरी का प्रोविजन रखा था। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वो अनकम्प्लीटेड डिस्पेंसरी है। हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने के बाद हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देने की, ओपीडी सर्विसेज देने की कोशिश भी करेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ तक फ्री मेडिकेशन जितनी हम कर सकते हैं वो भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आने वाले टाइम पे जितने हम कोई फ्री टेस्ट कर सकते हैं, लैब टेस्ट कर सकते हैं, वो भी करने की कोशिश करेंगे और एक्सरे का प्रोविज़न भी रखने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें टाइम फ्रेम मैनर में करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी शुरुआत थी। हम लोग सभा की मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जहाँ डॉक्टरों ने अपने आप को वॉलंटियर तो किया, लेकिन स्पेस देना भी एक वॉलंटरी फिनोमिना है। तो सभा की मैनेजमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया है। वो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं। तो हम कोशिश करेंगे समाज के माध्यम से, इवन कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसी एड मिलती है तो ये डिस्पेंसरी को हम पोली क्लिनिक बनाएंगे। और पोली क्लिनिक बनाने के बाद हमारी तो, अगर मेरी सोच आप सोचें, मेरी तो सोच ये है कि गरीब लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट हमें कोई 50 कनाल 100 कनाल के करीब ज़मीन दे दे तो हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ बनाएंगे। जब मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो गरीब आदमी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है मेडिकल फैसिलिटी को, हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ आने वाले टाइम पे एडवांस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ये डॉक्टर संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ थे और आप सोचिए कि एक ऐसा कंसेप्ट जिसकी वाकई में ज़रूरत है और आज के समय में दवाइयाँ महंगी हैं और कभी टेस्ट करवाने के लिए अगर आप कहीं किसी लैब में चले जाइए तो कितने महंगे टेस्ट होते हैं, वो सब यहाँ पर फ्री कराने का या फ्री करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और बड़े सारे लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से जान लेते हैं। प्रधान साहब मेरे साथ हैं। ये कंसेप्ट जो है मेडिकल को लेकर के, क्योंकि आज हर घर में ये समस्या है, वो डॉक्टरों को चेकअप के लिए अगर कहीं किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़े, फीस पे करना पड़ती है और टेस्ट जो है वो बड़े महंगे हैं, लोग परेशान हैं। तो ये जो कंसेप्ट है आपने गुरु रविदास सभा के अंदर इसे शुरू करवाया है, तो ये कंसेप्ट क्या है? अरे ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 1.5 साल लग गया है।
1.5 साल का समय है, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम डॉक्टर संजय भसीन से हमने बात की थी कि ये सारा चीज़ उन्हीं को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं का ही एक आइडिया था कि भाई ये भी जहाँ एक्सप्लोर करो, क्योंकि हमारा समाज जो अब हम समाज के गांव में जाते हैं तो समाज हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बहुत ही गरीब समाज है, तो ऐसे हाई फाई डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता है। तो उसी की वजह से लेकर जो सभा जो है एक पढ़ी लिखी जमात है ये, और सभी का सहयोग है, और जितने भी सभा के मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के, चाहे एडवाइजरी कमेटी के, चाहे वर्किंग कमेटी के हैं, जितने भी लोग हैं सभी अच्छे लोग हैं, और उनका ही सभी का सहयोग है, उनकी सहयोग से ही ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि समाज में हमने जब ये देखा कि हमें समाज में दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशन की और मेडिकल फैसिलिटी की, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आम आदमी आज के ज़माने में नहीं ले सकता है, क्योंकि 700 से 1000 रुपया फीस है डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की आप देख लें। तो इसलिए हमने डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब ने इसको इंडोर्स किया, और उसी इंडोर्समेंट के तहत आज उन्होंने हमारा ये सपना और समाज का ये सपना आज अपने सीनियर डॉक्टरों को बुलाकर उनसे उद्घाटन करा के इस डिस्पेंसरी का लोगों का सपना पूरा किया है। और हम ये चाहते हैं कि लोग यहाँ आएँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आकर जहाँ अपना, ये नहीं है कि खाली शेड्यूल कास्ट की, सभी समाज के लोगों के लिए ओपन है ये डिस्पेंसरी, सभी लोग आएँ अपना इलाज करवाएं, और जो नहीं करवा सकते हैं वो भी आएँ, सभी करवाएं। तो इसी के साथ ही मैं एक बार फिर क्या करें प्रोफेसर है कि जब पिछले साल जब हमने यहाँ सभा का चार्ज टेकअप किया, चार्ज टेकअप करने के बाद हमें लगा कि हमारे समाज के दो ऐसे पहलू हैं, एक एजुकेशन है, एक हेल्थ है, जो छूटा हुआ है। हम इन दो एस्पेक्ट को लेके हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने, जनरल बॉडी जो हमारी वर्किंग कमेटी है, सारे समाज के लोगों ने कहा कि चलो यार हेल्थ और एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं, हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और फिर हमने डॉक्टर साहब से बात करी, अपने समाज के लोगों के साथ बात करी, और एक आइडिया डेवलप हुआ कि आओ हम पहले ओपीडी सर्विसेज जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एक आइडिया मिलेगा, और उसके बाद जैसे जैसे सुविधा आती जाएगी हम इस एस्पेक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं इंडोर्स करता हूँ डॉक्टर साहब की बात, हर एक बात हम प्रोसेस के तरीके के साथ करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। और दूसरी बात, एक एजुकेशन का जो आइडिया था, हम बड़ी देर से हम सोच रहे हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मटेरियलाइज हो रहा है। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए बैठ के पढ़ने का जो प्रोविज़न है वो सभा ने यहाँ मेहनत कर रही है, सभा थोड़े दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हम ऑनलाइन क्लासेस की बात भी कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, टीचर्स की टीम, एक्सपर्ट्स जो लोग हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो एग्री हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। वो भी प्रोसेस पाइपलाइन में है। जैसे ही हमारे पास 100 के करीब लोग बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है, पहली अटेम्प्ट में हम मैट्रिक क्लास को टेकअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम वही क्लास आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। और जो हम ये चाहते हैं कि अपने समाज को एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो डोर स्टेप पे मिले, घर पे बैठ के मिले। ट्यूशन की फ़ीस जो है आज इतनी हाई है कि हमारे समाज के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा जो आइडिया है कि ये जो लाइब्रेरी हम बना रहे हैं, एक तो ये सिटिंग का अरेंजमेंट है, बच्चे अपना मटेरियल आएँ यहाँ बैठ के पढ़ें। मार्केट में आप देखिए कि हज़ारों रुपया पर मंथ बच्चे जो है वो पे कर रहे हैं। हम बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम मेंटेनेंस कास्ट के साथ हम एंट्री करवाएंगे बच्चों की, यहाँ रजिस्ट्रेशन होगी। और एक थोड़े समय के बाद जो हमारा समाज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए भी हम यहाँ प्रोविज़न रखने वाले हैं। मैगजीन्स आ जाया करेंगी, रिलेटेड एरियाज़ के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो मटेरियल है वो आ जाएगा, ताकि हम अपने बच्चों को इसी गुरुद्वारे में आके हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें और हमारा समाज जो है वो आगे निकले। कहना चाहता हूँ कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे आए हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ सर्विस में भी हैं, समाज आया हुआ है हमारा, मैं श्री गुरु रविदास सभा की तरफ से इन सारी डॉक्टर्स की टीम का, मीडिया बंधुओं का और अपने समाज के आए हुए लोगों का मैं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास कहना चाहता हूं। और आपके मीडिया के माध्यम से आपका एक ऐसा मीडिया है आरटीआई कि जो हमारी बात को जन जन तक पहुंचाता है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आभारी हूं कि आप हमारी आवाज़ को लेके जाते हैं। एक बार पुनः श्री गुरु रविदास सभा सबका थैंक्स करती है जो लोग आज के दिन यहाँ आए और ओपीडी का उद्घाटन हुआ और बाकी सर्विसेज जो है वो आज से चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज
ओपीडी शुरू कर दी गई है, उद्घाटन हो चुका है। तो देखिए आज पहला दिन है, लोगों को ये नहीं पता था कि आज ओपीडी शुरू होना है। सब किसी को शोल्डर में पेन थी, किसी को कमर में दर्द थी, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है अब जैसे जैसे हमारा ओपीडी बढ़ेगा तो लोग आएंगे और हम भी खुश होंगे उनको हेल्प करके। तो लग रहा था कि डॉक्टर साहब इसकी एक ज़रूरत थी, खास करके इस इलाके में जैसे चर्चा हो रही है कि आज के डेट में सबसे महंगी सर्विस अगर कोई है तो वो यही है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीज़न कि ये है उन लोगों के लिए जैसे कि बुज़ुर्ग लोग हैं, इकोनॉमिकली कमज़ोर गरीब लोग हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के लंबी लंबी ओपीडी क्राउडेड ओपीडी में लाइनों में नहीं लग सकते, तो वहाँ घंटों वेट करने से यहाँ आएंगे तो चंद एक पेशेंट में डॉक्टर उनको अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। दूसरा, बाहर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट जो है वो कॉस्टली हो गया हुआ है, तो यहाँ पे फ्री है, तो कुछ ना कुछ तो ये अच्छा ही रहेगा लोगों के लिए। यहाँ पे सिर्फ टेस्ट होगा लोगों का या दवाइयाँ भी उनको दी जाएंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी लोगों? जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि दवाइयाँ यहाँ से ही दिया करेंगे। शुरुआती दौर में क्या रहेगा? शुरुआत कोशिश करेंगे। अब तो हम बैठेंगे ना, अभी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो देखते हैं ना, तो हैव ए मीटिंग तो करना क्या, कैसे शुरू करना, क्या करना है। अभी तो आप 2 घंटे के लिए शुरू कर रहे हैं 5 से 7 बजे तक। लगता है कि ये आने वाले समय में टाइम जो है वो बढ़ जाएगा और पूरा दिन भी खुला जब रहेगा। ओपीडी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है एक टाइम पर हम ज़्यादा केटर ना कर पाए, तो 2 टाइम भी बैठना पड़े, देखेंगे मैं कैसे। और हम कोशिश करेंगे और स्टाफ आता जाएगा हमारे पास, वॉलंटियर डॉक्टर, तो ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे हम। अब ये तो एक सोशल सर्विस है ना, तो ये गुरुजी के नाम का है ये सब कुछ, वही अब हमें भी प्रेरणा देंगे और करेंगे, जैसे हुक्म होगा तो करते जाएंगे, बढ़ेंगे आगे, और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ पर बैठा करेंगे क्योंकि आज देखा कि आप कुछ लोगों को देख रहे थे और लगता था कि ये जो ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज और दवाइयाँ खास करके वो टेस्ट जो हैं बहुत महंगे हैं और गरीब लोग जो हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनों का जिक्र हुआ, और यहाँ पर अगर आते हैं तो किस तरीके का रहेगा? देखिए, जैसे कि आपने देखा कि आज ऑल इंडिया के गुरु रविदास सभा, उन्होंने ओपीडी, मेडिकल ओपीडी जो गुरुद्वारा है कृष्णा नगर में, यहाँ पे इसके परिसर में ओपीडी स्टार्ट की है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। तो जो सभा है आज गुरु रविदास सभा, इन्होंने पहले भी जैसे एक लाइब्रेरी पहले स्टार्ट की थी और बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये उनकी किताब में एक और अध्याय जो है उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि इसकी काफ़ी देर से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो संगत भी आती है, संगत में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो तकरीबन बड़े सारे लोग जो उनको इसी चीज़ की ज़रूरत थी, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी, आसपास का इलाका है, फिर समाज के पब्लिक के बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जो गरीब गुरबा हैं या कि वो इतना अपना अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट जाना, जाके हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल दूर पड़ते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी सर्विस है जो कि डेली यहाँ पे स्पेशलाइज सर्विस दी जाएगी, हर दिन होगी, मंडे से लेके संडे तक चलेगी। रोज़ अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठेंगे, सुबह शाम को 5 से लेके 7 बजे तक बैठेंगे, जिसमें कि फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, गायनी के डॉक्टर होंगे, फिर इसके साथ ही आई, ENT, तो ये सारे स्पेशलिटी जो है यहाँ पे कवर की जा रही है। आपको भी देखा जाएगा, आप भी अब यहाँ पर बैठेंगे, टाइम देंगे अपना? जी, मैं भी टाइम दूंगा, जब मौका मिलेगा मैं भी आऊँगा, ज़रूर यहाँ पे दूंगा। अब डॉक्टर हूँ तो नेचुरली एक इच्छा भी रहती है, चलो यार कुछ ऐसा सोशल सर्विस की जाए, और जितना भी डॉक्टर तो आपने देखा कि तकरीबन तत्पर रहते हैं कि पब्लिक की सेवा में, यहाँ मौका मिले करते हैं। मंगोत्रा साहब यहाँ पर हैं। साहब, आप भी पहुँचे हैं, ज़रूरत थी इस चीज़ की, आप महसूस करते थे जब यहाँ पर आते थे कि ये सेवा ज़रूर होनी चाहिए और ओपीडी यहाँ पर ज़रूर शुरू होनी चाहिए, क्योंकि आप भी उम्र के उस पड़ाव में हैं जब ज़रूरत होती है दवाइयों की, डॉक्टर्स की? 65 साल की उम्र में ये गुरुद्वारा चल रहा है। हाँ। ये पहला चांस है कि हमारे वेटरान सीनियर मोस्ट डॉक्टर OP भगत साहब, इन्होंने आज OPD का इनाग्रेशन किया है। इससे बढ़कर वो मुझे क्या खुशी होगी। मैं मुबारकबाद OP भगत साहब को देता हूँ, गुरु रविदास सभा को देता हूँ, जो सही मेनू में अब प्रैक्टिकली यहाँ डेवलपमेंट का काम करी है। देखो, एक तो इनके दर्शन OP
भगत साहब के दर्शन हो गए, आप आए और आपने प्रोग्राम को कवर किया, मेहरबानी। यहाँ पर डॉक्टर से हमारी बात हुई है और यहाँ पर फ्री ओपीडी शुरू की गई है। कौन कौन से डॉक्टर बैठेंगे, कौन से दिन कौन सा डॉक्टर बैठेगा, ये बताया गया है। और यहाँ पर इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी, जो समय की ज़रूरत है वो यही थी कि मेडिकल की फैसिलिटी गुरु रविदास गुरुद्वारा जो है कृष्णा नगर में, गुरु रविदास सभा में, वहाँ पर अब दी गई है और यहाँ पर ये ओपीडी शुरू की गई है। और ये